बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में मैं एनएमडीकेट 2022 इंग्लिश का एक फुल लेंथ पेपर डिस्कस करूँगा। एनएमडीकेट 2022 के पैटर्न पे एक फुल लेंथ पेपर इंग्लिश के 18 एमसीक्यूज़ जो कि फुल कोर्स से है। एमसीक्यू नंबर 1, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है। तो रूल हमने पढ़ा था कि जब ईच, एवरी, नीदर, नॉर, नॉन, वन, एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी, नो वन, नथिंग, नोबडी, समवन, समथिंग, समबडी, इसके बाद अगर ऑफ गिवन हो तो आपके बाद प्लूरल नाउन होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। तो इस ऑप्शन में कोई मिस्टेक नहीं है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। नाउन प्लूरल है, वर्ब भी सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन मिस्टेक के साथ आर्टिकल नहीं, इस वजह से इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन सी देखते हैं। ईच के बाद ऑफ गिवन है तो ऑफ के बाद नाउन प्लूरल रिक्वायर्ड था। या तो ऑफ को ख़त्म करेंगे ईच ऑप्शन, या ऑफ को ख़त्म करेंगे ईच ऑप्शन, या ऑफ के बाद ऑप्शन प्लूरल नाउन लगाएंगे। केरीज तो ठीक है, लेकिन इधर मिस्टेक है तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ईच ऑफ द ऑप्शंस ठीक है, लेकिन वर्ब सिंगुलर यूज़ किया है तो केरीज होना चाहिए था। वर्ब सिंगुलर प्लूरल इनकरेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 2, नीदर द एचओडी नॉर द फैकल्टी मेंबर्स ब्लैंक सीरियस। जब भी किसी सेंटेंस में 2 नाउन्स या 2 प्रोनाउंस को नीदर, नॉर, ईदर, आर, नॉट ओनली बट ऑल्सो ज्वाइन करें तो सेकंड वर्ड के अकॉर्डिंगली हमने वर्ब लगाना है। सेकंड नाउन या प्रोनाउन यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंगली हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। वाज और इस दोनों सिंगुलर इनकरेक्ट। हैव प्लूरल है, लेकिन हैज़, हैव, हैड के बाद सिर्फ एडजेक्टिव नहीं आ सकता तो यहाँ पर आर इसका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 3, अब अगर नीदर, नॉर, ईदर, आर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के अलावा कोई और वर्ड ज्वाइन करे, जिस तरह यहाँ पर ज्वाइन किया है ऑफ ने, तो ऑफ जब ज्वाइन करें तो फिर हम फर्स्ट वर्ड पोर्ट्रेट सिंगुलर तो इसके अकॉर्डिंगली वर्ड नहीं यूज़ होगा, वाज यूज़ होगा। ऑप्शन सी में मिस्टेक है। अब हम ये नहीं कर सकते कि पोर्ट्रेट को प्लूरल कर दें, क्योंकि वो अंडरलाइन नहीं, उसको पोर्ट्रेट्स नहीं कर सकते, बल्कि उसके अकॉर्डिंगली ही हमने यहाँ पर वर्ड की जगह वाज यूज़ करना है। एमसीक्यू नंबर 4, सम ऑफ द सिलेबस। अब सम के बाद नाउन डिसाइड करेगा। नाउन सिलेबस सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर ठीक है, लेकिन हैज़, हैव, हैड के बाद सिर्फ एडजेक्टिव नहीं आ सकता। सम ऑफ द सिलेबस एज ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव का कोई प्लूरल नहीं होता। सम ऑफ द सिलेबस इज़ कम्प्लीट, इसमें कोई मिस्टेक नहीं। सम ऑफ द सिलेबस सिंगुलर है, इसके साथ आर नहीं यूज़ होगा। $5। अब यहाँ पर सेंटेंस में ऑलरेडी एक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन है, जिसका मतलब ये एक पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है। तो जब पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर हो क्वांटिटी, डिस्टेंस, टाइम वाली एक्सप्रेशन के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ये दोनों सिंगुलर इनकरेक्ट हो गए। और हैव के साथ बीन नहीं है, पैसिव वॉइस है तो वर्ब करेक्ट आंसर है। इस तरह की केसेस में यूजुअली ये होता है कि जो इनकरेक्ट ऑप्शन होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। जिस तरह यहाँ पर सिंगुलर ऑप्शन इनकरेक्ट है तो वो मल्टीपल है, प्लूरल ऑप्शन करेक्ट है तो वो एक है। हैव भी है, लेकिन हैव के साथ बीन नहीं है। एमसीक्यू नंबर 6, ईच इंग्लिश हैज़ 18 मार्क्स ब्लैंक लॉजिकल रीजनिंग है 6। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक इंडिपेंडेंट, 2 मेन क्लॉजेज है। 2 मेन क्लॉज को हम कॉमा के ज़रिए नहीं ज्वाइन कर सकते, फुल स्टॉप के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं अगर इसके बाद इनिशियल लेटर कैपिटल हो। लॉजिकल रीजनिंग का इनिशियल लेटर कैपिटल है तो ऑप्शन ठीक है। सेमी कॉलन के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर इसके बाद इनिशियल लेटर स्मॉल हो। यहाँ पर कैपिटल है, लेकिन उसकी रीज़न ये है कि लॉजिकल रीजनिंग प्रॉपर नाउन है, इस वजह से कैपिटल है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग का जो इनिशियल लेटर कैपिटल है उसकी रीज़न है कि वो प्रॉपर नाउन है। ये नहीं है कि सेमी कॉलन के बाद यूज़ किया है प्रॉपर, बल्कि वो कैपिटल लेटर, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है तो वो स्मॉल नहीं यूज़ होता। अदरवाइज़ सेमी कॉलन के बाद स्मॉल लेटर यूज़ होता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो बोथ बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 7, पाकिस्तान हैज़ टू बीट ऑस्ट्रेलिया फर्दर मोर अदरवाइज देयरफॉर रादर। कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले फुल स्टॉप होता है, फिर इसके इनिशियल लेटर कैपिटल, इसके बाद कॉमा, या तो इससे पहले सेमीकोलन फिर इनिशियल लेटर स्मॉल। तो इस ऑप्शन में कोई मिस्टेक नहीं। ऑप्शन बी, फर्दर मोर से पहले फुल स्टॉप है तो फिर ये एफ या स्मॉल होना चाहिए, या यहाँ पर फुल स्टॉप की जगह सेमीकोलन, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी, पाकिस्तान हैज़ टू बीट ऑस्ट्रेलिया फर्दर मोर
पाकिस्तान का इनिशियल लेटर स्मॉल है तो ये ऑप्शन बी इनकरेक्ट, और यहाँ पर 7 विकेट्स होना चाहिए था। इंसान हैज़ टू बीट फर्दर मोर से पहले फुल स्टॉप नहीं, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है। क्यू नंबर 8, द इनिंग्स ऑफ विराट कोहली। विराट कोहली कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं, कंसिस्ट के साथ ऑफ यूज़ होता है। द इनिंग्स होता है, इनिंग नहीं। विराट कोहली का इनिशियल लेटर भी स्मॉल है। क्यू नंबर सी, द इनिंग्स ऑफ विराट कोहली कंप्राइजेज, टी के सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है। 4, जब लेटर्स या नंबर्स का प्लूरल बनाते तो अपोस्ट्रोफी और एस लगाते, ये बी टी के, यहाँ पर कंप्राइज है, कंप्राइजेज होना चाहिए था, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्यू नंबर 9, हीर्स एंड रांझास फादर वर अगेंस्ट द प्रपोजल। अब दोनों के अलग अलग फादर, दोनों के अलग अलग पोजेशन की बात हो रही है, अलग अलग अपोस्ट्रोफी एस हुए, कोई मिस्टेक नहीं है। ऑप्शन बी में एक नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी, ऑप्शन सी में भी एक नाउन और इनिशियल लेटर स्मॉल है, ऑप्शन सी में डी में किसी भी नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं, तो ए करेक्ट आंसर है। क्यू नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स यू आर। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर क्वेश्चन कर रहा होता तो फिर आर यू होना चाहिए, तब हम क्वेश्चन मार्क लगाते। आर यू नहीं है तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। फुल स्टॉप बी, क्योंकि ये शर भी है, डिक्लेरेशन भी नहीं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी नहीं है। और जब ए एन करेक्ट है तो बोथ ए एंड डी करेक्ट भी नहीं हो सकते, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इन्वर्जन नहीं है। इन्वर्जन होती आर यू होता तब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता। यू आर है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसके एंड में यूज़ होगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। MCQ नंबर 11, a test of 18 MCQs and 700 MCQs will be discussed for it or because of students' interest. दिस सेंटेंस इज सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, कंपाउंड, कम्प्लेक्स। तो इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पर फॉर के बाद कोई वर्ब और सब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज ऑफ के बाद भी वर्ब और सब्जेक्ट नहीं। इसका मतलब इस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब है, तो सिंपल सेंटेंस होगा। इसके ऊपर मैं डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ। 2 सब्जेक्ट या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट या 2 से ज़्यादा वर्ब, फैन बॉयज़ कंजंक्शन या सेमीकोलन ज्वाइन करे कंपाउंड होगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है। इसी तरह अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन करे तो कम्प्लेक्स, दोनों कंजंक्शन ज्वाइन करे तो कंपाउंड कम्प्लेक्स होगा। क्यू नंबर 12, कंप्लीट द सेंटेंस। दे विल हैव हैड, विल के बाद हैव यूज़ हो सकता है, हैड नहीं, क्योंकि विल के बाद बेस फॉर्म। विल हैव हैड करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है बी में। विल के बाद हैव ठीक है, लेकिन हैव के बाद हैव नहीं, हैड थर्ड फॉर्म, और शेल आई और वी के साथ यूज़ होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 13, वुड दैट विश एज एफ एज दो एट्स हाई टाइम, वुड रादर प्लस नाउन और प्रोनाउन। इन वर्ड्स के बाद या तो सेकंड फॉर्म या हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हैव प्लस थर्ड फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म या सेकंड फॉर्म या हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और वाज नहीं यूज़ करेंगे, वाज की जगह वर यूज़ करेंगे हर किस्म की सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, नाउन, प्रोनाउन, तमाम सब्जेक्ट्स के साथ वर यूज़ होगा, वाज नहीं। तो वाज यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, लेकिन चूंकि वुड दैट के साथ वाज की जगह वर यूज़ होता है, अनरियल सिचुएशन है, पास्ट सब्जेक्टिव है, तो वर यूज़ होता है चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। आई विश, आई वर, वुड दैट, आई वर, आई वाज इनकरेक्ट होगा। इन वर्ड्स के साथ या सेकंड फॉर्म या हेड प्लस थर्ड फॉर्म, जहाँ वाज यूज़ करना होता है वाज नहीं यूज़ करेंगे, उसकी जगह वर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर इसका सी करेक्ट आंसर हो। 14, हैव थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में हेड यूज़ होता है, हैव नहीं। मेन क्लॉज एफ क्लॉज में हेड, आई नॉट, आई वुड, हेड, फिर मेन क्लॉज में वुड के बाद हैव, हेड नहीं होता, हेड, आई नॉट, आई वुड। अब ये थर्ड कंडीशनल है, ये 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से ऑप्शन बी इनकरेक्ट, डी इसका करेक्ट आंसर है। हेड, आई नॉट गॉट देयर, आई वुड हैव थॉट देयर। 15, वी लाइक्ड, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है, तो ये है कलर, ये है ओरिजिन और ये है पर्पस, करेक्ट ऑर्डर है। यहाँ पर इटालियन, इटालियन दोनों यूज़ हुए है।
तो इटालियन वाइट, ये एक इन है, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। इन इटालियन वी लाइक्ड, नहीं सॉरी आर ठीक है, इन क्योंकि वहाँ पर वाइट यूज़ हुआ है वो तो ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। आ यूज़ हुआ है तो वो इसलिए यूज़ हुआ है कि उसके बाद इनिशियल जो साउंड है वो वावेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, वाइट है। बी में मसला है, आ इटालियन नहीं हो सकता। बहरहाल अगर इन इटालियन होता फिर भी इनकरेक्ट है क्योंकि वाइट पहले आएगा इटालियन से। ऑप्शन सी में कामा कंजंक्शन यूज़ हुआ है, जब डिफरेंट कैटेगरीज हो तो कामा और कंजंक्शन हम नहीं यूज़ करते। और ऑप्शन डी में अगेन आर्डर नहीं, आर्डर करेक्ट है, आर्टिकल नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है, बी में आर्डर इनकरेक्ट है, और इटालियन चूँकि वावल साउंड है उसके साथ आ यूज़ हुआ है, इन होना चाहिए था। ऑप्शन सी में कामा कंजंक्शन, डिफरेंट कैटेगरीज हो कामा कंजंक्शन नहीं यूज़ होता। डी में मिस्टेक ये है कि आर्टिकल कोई नहीं है, ए करेक्ट आंसर है। 16 दे विल रीजॉइन हैप्पीली ए टाउनशिप ऑन, डेट्स के साथ ऑन यूज़ होता है, इन नहीं होता। दे विल रिजॉइन हैप्पीली ए टाउनशिप ऑन संडे, दे विल रिजॉइन हाउ हैप्पीली मैनर व्हेन ए टाउनशिप व्हेन वेयर MPT प्लेस और ऑन संडे टाइम। MPT ऑर्डर फॉलो हो रहा है तो करेक्ट है। सी में MPT ऑर्डर नहीं है, टाइम पहले यूज़ है। डी में हैप्पी एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव रिजॉइन वर्ब को नहीं मॉडिफाई कर सकता। MPT मैनर प्लेस टाइम, जो हाउ का आंसर देगा वो मैनर होगा। दे विल रिजॉइन हाउ हैप्पीली, दे विल रिजॉइन वेयर, प्लेस का आंसर देगा एट टाउनशिप, व्हेन ऑन संडे, तो MPT मैनर प्लेस टाइम बी करेक्ट आंसर है। सी में टाइम पहले यूज़ हुआ इस वजह से इनकरेक्ट है। ए में डे के साथ ऑन यूज़ होता है, एन नहीं होता, और डी में हैप्पी यूज़ हुआ है, हैप्पी नहीं यूज़ होता। एडजेक्टिव नहीं रिक्वायर्ड यहाँ पर, एडजेक्टिव वर्ब को नहीं मॉडिफाई कर सकता, एडवर्ब रिक्वायर्ड है हैप्पीली। 17 बाबर इज़ डिफरेंट, डिफरेंट एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ देन नहीं यूज़ होता, फ्रॉम यूज़ होता है। बाकी एडजेक्टिव्स के साथ देन यूज़ होता है। डिफरेंट और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट DICTICNT, डिस्टिंक्ट के साथ फ्रॉम यूज़ होता है। बाकी एडजेक्टिव्स के साथ देन यूज़ होता है विद द एक्सेप्शन ऑफ सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफरेबल, जूनियर, सीनियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर, इनके साथ टू। बाकी तमाम एडजेक्टिव्स के साथ देन, डिफरेंट और डिस्टिंक्ट के साथ फ्रॉम। ऑप्शन बी में मिस्टेक है एडजेक्टिव के साथ आ नहीं यूज़ है, तब यूज़ हो जब इसके बाद नाउन हो। नाउन नहीं है, अ डिफरेंट प्लेयर होता फिर ठीक था, लेकिन नाउन नहीं है तो आ नहीं यूज़ होगा। बाबर है डिफरेंट, सी ऑप्शन में कोई मिस्टेक नहीं है। डी में द डिफरेंट नहीं होगा, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल यहाँ पर नहीं यूज़ होगा, या तो इसके बाद नाउन होना चाहिए, या एडजेक्टिव के साथ नाउन तब यूज़ होता है जब हमने पूरी कैटेगरी, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह द पुअर, द रिच, द कम्पिटेंट वगैरह, द ब्रेव। लास्ट MCQ, अ मैन फॉर ऑल सीजन। अब इन वर्ड्स का इनिशियल लेटर कैपिटल है, इस मीन्स ये किसी बुक का नाम है, स्टोरी भी दिया हुआ है तो आर नहीं। ये अपरेंटली प्लूरल है लेकिन इसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज़ होगा। एज करेक्ट है लेकिन अमेजिंग वावेल साउंड है तो आ नहीं यूज़ होगा, इन होगा। सी में एन यूज़ हुआ है, एज हुआ तो ये करेक्ट है। डी में इनिशियल लेटर कैपिटल नहीं है तो इसका मतलब ये कोई बुक की बात नहीं हो रही, टाइटल की बात नहीं हो रही, तो एज इनकरेक्ट है, सी इसका करेक्ट। तो ये MCQs थे फुल लेंथ पेपर जिसमें फुल कोर्स MCQs इंक्लूडेड थे।